चौथा अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 19वां दिन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेशजम्बो भयचारुहस्तं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि
Guru
ध्यायतायम् प्रसादयित्वा महमीशमीजम् हिरेव पुत्रः सखेव सख्यो प्रियप्रियार्हति देवसोऽहम् हमेव माता सखिता समेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता साधक संजीवनी चौथा अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। चौथा अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागः। तस्य कर्तारमहिमां वेद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्यात्। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यस्वरोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो च विबोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मणि स कर्मयः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तस्तैर्ष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यचित्तो निराशया। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स।
सुनिराशय कर्मण्यभिप्रवृत्तुः नैव किञ्चित् करोति सः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 1993 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम बात सुनी संतों से कि जाने हुए असत का त्याग करना है, जाने हुए असत का त्याग बजा दीजिए। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते और क्या त्याग करोगे? तो जाने हुए असत क्या है कि जितना देखने में सुनने में समझने में आता है भगवान के सिवाय परमात्मा तत्व के सिवाय सब परिवर्तनशील है, असत्य रहता ही नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं जो हम सुनते हैं वो है, उसके पीछे में मतभेद है, सगुण माने कोई निर्गुण माने, कोई साकार कोई निकार माने, तो मतभेद है, परंतु वो है और उसके सिवाय ये सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, ठहरता नहीं है ही नहीं। है का मतलब कायम है, ज्यों का त्यों रहे वो है ना है, और बदलता है वो नहीं है। तो जाने हुए असत का त्याग का तात्पर्य असत से कुछ लेने की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है, ये बाधक है। असत वस्तु बाधक नहीं है, असत का महत्व हम देते हैं ये बाधक है। शरीर को महत्व देते हैं, मकानों को महत्व देते हैं, पैसों को महत्व देते हैं, जमीन जायदाद को महत्व देते हैं। ये जो महत्व देते हैं, इसको बड़ा आदर देते हैं, बड़े इसको कीमती चीज समझते हैं, ये ब्रह्म की धारणा ये अपने साधन में बड़ी बाधक है। इनका रुपया उपार्जन करना और खर्च करना ये तो ठीक है, इनको महत्व दे दिया, मन अपने लिए काम आवेगी, ये गलती है। अपने लिए काम आने वाली नहीं है ये, शरीरों के काम आने वाली होगी तो अपना खुद जो स्वयं परमात्मा का अंश है उसके लिए कोई काम नहीं है, वो सत है।
तो असत असत में आपस में काम होगा। मानो शरीरों के लिए, दूसरों के लिए, व्यवहार के लिए ये काम आवेगी। तो ये विभाग इनके लिए ही है। इसको इतना महत्व दे दिया कि जिसने अपने खुद जिससे पतन हो, ऐसे ऐसे झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखाबाजी, विश्वासघात, अपना अहित करने वाली प्रवृत्ति हम इनको सत मानकर करते, ये गलती होती है। इसको सत को महत्व दे करके अपने दुर्गुण दुराचारों में फंस जाते हैं, ये हानि की बात है। तो असत है, उसका व्यवहार करो, उपार्जन करो, उपयोग करो, दूसरों के अपने हित में लगाओ, तीन जवाब में लगाओ, ये तो बात ठीक है। लेकिन तुमको महत्व देना है वो गलती की बात है। महत्व देकर के संग्रह को महत्व देना कि रुपया इतना हो गया, इतना रहे, इतनी वस्तु रहे, इतने मकान रहे, इतना कुटुंब रहे, इतने मनुष्य हमारे रहे, ये भरोसा करना ये गलती है। क्योंकि ये चल हो चाहे अचल हो, जो संपत्ति वो रहने वाली नहीं है। ये तो काम न जाने की यही काम की है, रहने वाले काम की नहीं है। जैसे धन है तो आपके हमारे काम में खर्च करने से आता है, खर्च के बिना कोई काम नहीं आता है। पूरा अभिमान बढ़ाता है, चोर डाकू राज का भय होता है। अपने अभिमान बढ़ावे रखने को भय देवे, ये काम है सब। तो क्या संचय मिटा दें? मिटाने की जरूरत नहीं है, उपयोग करना है। इसे रखना करो, चोर डाकू आदि से दुरुपयोग से रक्षा करो, पर इसको महत्व दे करके और बना रहे, ये बात है, गलती है। ये असत का सत्ता है, असत की सत्ता, असत को महत्व देना है। बनाने वाली चीज नहीं है, बनाने वाला शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है, व्यक्ति नहीं है, बस ये है, ये रुपये पैसे आदि है, ये रहने वाला नहीं है। तो नहीं रहने वाला हो, उसका सदुपयोग करके खर्च करो। समय है, ये भी रहने वाला नहीं है, उस समय का सदुपयोग करो, हरदम सावधान रहो। सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता समय के लिए है। रुपये पैसे चीज वस्तु तो आप खर्च करो तो खर्च होंगे, नहीं करो तो नहीं होंगे। और समय तो एक ऐसी चीज है जो खर्च हो ही रही है, इसमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अच्छा काम करो, बुरा करो, काम करो न करो, बैठते हो, निकमाए हो, सो जाओ, नींद ले लो, आप कुछ भी करो, समय तो लगातार खर्च हो रहा है। जीने का समय निरंतर लग रहा है, और ये समय पूरा होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर इलाज नहीं है अपने पास। हम जी रहे हैं, इस उम्र के आधार पर जी रहे हैं, वो जीवन का खास आधार है, वो चला जा रहा है निरंतर। तो एकदम सावधान रह करके और भगवान को याद करो। दो काम खास है, भगवान को याद करना और दूसरे को सुख पहुंचाना। ये मनुष्य का श्रद्धा है, ये और को अधिकार नहीं है। पशु पक्षियों से, वृक्षों से आप वे शत्रुओं वे सेवा कर दे, ये उनमें योग्यता नहीं है। देवताओं में योग्यता, पर देवता तो भोग भोगने के लिए ही बने हैं, और अधिकारी देवता स्वतः सेवा करते रहते हैं। नई सेवा करके लाभ लेने का काम तो मनुष्यों की जिम्मेवारी है। एक तो अच्छे तरह से उपयोग कर सबको सुख पहुंचाना, और एक भगवान को याद करना। कि दो काम है, भगवत तत्व को प्राप्त करना, उसका चिंतन करना है, विचार करना है, समझना है ठीक तरह से,
ये तो एक सेवा करना है। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से दूसरों को सुख पहुंचाना है। सुख लेना हमारा काम नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। सुभोग का काम नहीं है। दूसरों की सेवा करना, भगवान को प्यार करना, ये दो बात खास है। ये दो नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। तो वो पशु पक्षी आदि सुख तो भोग देते हुए पर सेवा नहीं कर सकते। सेवा ले सकते हो आप, ये सेवा कर नहीं सकते। मनुष्य सेवा कर सकता है, सेवा ले सकता है, सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। सदुपयोग दुरुपयोग करने का विवेक मनुष्य में है और मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य को इसमें अधिकार है। देवता बड़े ऊंचे हैं पर उनका अधिकार नहीं है। सुख भोगो बस, यहाँ किए हुए पुण्यों का फल वो हमारे भोगो। उनमें भी सत्पुरुष हुए, अच्छे हुए हैं, परंतु वो पशु पक्षियों में हुए हैं, इनमें भी अच्छे हुए हैं, पशुओं में भी, परंतु वो एक अपवाद है, अधिकार नहीं हुआ। मनुष्य को अधिकार मिला है भगवान की तरफ से, वो अधिकार मिला है इसलिए इस मनुष्य शरीर की विशेष महिमा है। ये अपना कल्याण कर सकता है। कल्याण करने के लिए इसको समय दिया है, इसको समझ दी है, इसको सामग्री दी है, सामर्थ्य दी है भगवान ने। तो इनका सदुपयोग करके परमात्मा प्राप्त कर सकता है। एक और मार्मिक बात है, उसका विशेष पुस्तकों में जिक्र नहीं है। उनमें शंका ही रहती है कि ये शरीर आरंभ कब हुआ, मैंने ये मनुष्य का जन्म कब से शुरू हुआ, तो इसका पता नहीं है। परंतु पता ये है कि मनुष्य शरीर से ही शुरू हुआ है ये, और मनुष्य शरीर से ही इसका उद्धार हुआ, मिटेगा। जैसे बड़ा चक्कर होता है, जैसे कोई शहर है, चार दीवारी चारों तरफ हो तो एक दरवाजा होता है, ऐसे एक दरवाजा है मानव शरीर। इस दरवाजे से तो इसमें प्रविष्ट हुए हैं, इससे ही हम निकल सकते हैं। तो जन्म शुरू मनुष्य शरीर से हुआ है और मनुष्य शरीर से ही मिटेगा, और जो दरवाजा नहीं है। तो मनुष्य शरीर से शुरू कैसे हुआ, इसमें एक मार्मिक बात जो कहता था वो ये है कि अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जन्म मरण वारस में, और मिटेगा कैसे कि अपने समय का सदुपयोग करने से मिट जाएगा। ये खास बात है। हमें जो समय मिला है इसको निरर्थक नष्ट करते हैं तो वह पापों में लगा देते हैं, इससे हमारे बंधन होता है। और इसका सदुपयोग करें तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये शुरुआत यहाँ से ही है और समाप्ति यही है। इस बात की गीता ने कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुनाम जन्म नाम अंते, मन बहुत जन्मों का अंतिम जन्म कौन है, मनुष्य शरीर। अब इससे आगाड़ी शुरू होगा। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधोगच्छन्ति तामसा, कारणं मूर्षे सदसद्योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग। तो सतोगुण में से ऊपर उड़ जाएंगे, रजोगुण में से मध्य में जाएंगे, तमोगुण में से अधोगति हो जाएंगे।
तो ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है। यहाँ गुणातीत हो जाए फिर नहीं जाना होगा, और गुणातीत होने का अवसर यहाँ ही है, वहाँ का अधिकार यहाँ ही है। उसके लिए समझ यहाँ ही मिली है, विवेक यहाँ ही मिला है, सामर्थ्य यहाँ ही मिली है गुणातीत होने की। गुणातीत दोनों से है, ज्ञान मार्ग से गुणातीत हो जाता है, भक्ति मार्ग से गुणातीत भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान गुणातीत है, विश्व सतोगुण गुण तोगुण बंधे हुए नहीं है। माया उसकी प्रकृति है, प्रकृति से सत्वम रजतम गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति के अधिपति है, तो सर्वथा गुणातीत हो जा, प्रकृति के बंधन से छूट जा, वे यहाँ ही है। अब यहाँ वो कर लो और चाहे ऊर्ध्व मध्य अधोगति इन गतियों को प्राप्त कर लो, चाहे इससे रहित हो जाओ, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है और इसका अधिकार है, इसमें योग्यता है, भगवान की आज्ञा है, संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, इसमें कल्याण की गुंजाइश है पूरी पूरी, क्योंकि उसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। सुख भोगना हो तो देवताओं में जाओ, दुख भोगना हो तो 84 लाख योनि और नरकों में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। अब मनुष्य शरीर में सुख भोगने की तैयारी करता है, दुख भोगता है, तो दुख क्यों भोगता है? तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम करता है, उसका फल दुख होता है। पाप अन्याय करता है, जानकर भोगता है, पराधीनता में करता है, स्वाधीनता से। जैसे कैदी होते हैं ना, कैदी काम करते हैं अपनी स्वतंत्रता से और कैद भोगते हैं स्वतंत्रता से, ऐसे मात्र जीव अपनी स्वतंत्रता से पाप करते हैं, भोगते हैं स्वतंत्रता से। सब कैदी है, सब बंधे हुए हैं। मैंने अब समझो भी स्वतंत्र बात नहीं है, दुख भोगने में पराधीन है, होना ही पड़ता, कैद है ये। तो करते हैं मर्जी से, अपनी मर्जी से भोगते हैं, अपनी मर्जी बिना मर्जी के भोगना पड़ता है। कैद में जाते हैं, वे पाप करते हैं, अपनी मर्जी से कैद भोगते हैं, बिना मर्जी के, अपनी मर्जी से थोड़ी कैद भोगते हैं। तो यहाँ अपने काम ठीक तरह से करना है, बड़ी सावधानी से। ये मौका मिला है वास्तव में अपना उद्धार के लिए, सदा के लिए, ये संसार के सुख दुख से ऊंचे उठ जाए, कभी दुखी होना ना पड़े, कभी भी। सर्गे भी नो बजाए अंधे प्रलय न व्यथंती थे, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। तो बहुत हो गई क्या? तो वो मौका यहाँ है, ऐसा एक अवकाश मिला है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, नाचे ने कृतहीन नर खर कर दीनी खेया। करुणा कर कीनी कृपा, भगवान ने कृपा करी, दीनी नर वर दे, श्रेष्ठ दे दी। नाची ने कृतहीन नदी, कृतज्ञ है, उसको पहचाना नहीं कि भाई अपने कल्याण के लिए चीज मिली है, खल कर दी लिखे, नष्ट कर दी, अंधविराग हो जाती है। तो ये मौका अपने को अपना उद्धार करने के लिए मिला है, इस वास्ते सतर्क रहो, एकदम सावधान रहो, सावधान। सावधानी ही साधना है। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए, बंदा जागृत रहो, एकदम सावधान रहो, क्या कर रहे हो। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो, जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो मतलब सजग रहो, सावधान रहो, कहीं हमारे द्वारा समय का, वस्तु का, सामग्री का, सामर्थ्य का
दुरुपयोग न हो जाए, कहीं किसी के अनिष्ट में न लग जाए, किसी का भी अहित न हो जाए, किसी के चित्त को ठेस न पहुंचे, किसी का भी अपकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव को अपकार न हो जाए। डरते रहो, मन सावधान रहो। इसका नाम डर है, डर, भय, भय। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करने में सार। जब डरिया से उबरिया गगन खाई मार। तो डर का नाम सावधानी का है। हर डर, गुरु डर, जगत डर, इसे डरो। तो जब डरिया से उबरिया गफल खाई मार, गफलत में रह गए तो डर सावधानी का काम है। तो गुरु से, जगत से और परमात्मा से डरते रहो। मन उनकी आज्ञा से विरुद्ध काम मत करो, सावधान रहो। गाफिल रह गए तो मार पड़ेगी। मार से बच सकते नहीं। पाप से बच सकते हैं, अनाचार से, अत्याचार से, दुराचार से बच सकते हैं, पर इनके हो जाने पर फल से बच नहीं सकते। एक ही बात है, एक तो निष्काम भाव से सेवा करो और चाहे प्रभु को पुकारो। तो कौन सा जो आगाड़ी आने वाला है उससे अपने उद्धार हो जाए। इस बात पतंजलि योग दर्शन में बड़ी एक सुंदर बात कही, हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम, दुख हेय है। कौन सा दुख? अनागत है, जो आया नहीं है। अभी दुख हो रहा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, भोग रहे हो। और पहले तो भोगा, भोग लिया। तो अनागतम दुख में वो ही है, ये है, हान है, हानुपाय है, ऐसे पतन दर्शन आता है। तो हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है उसको हम दूर कर सकते हैं। दुराचार दूर करने से जो हमारे दुख की सामग्री तैयार हुई है उसको मिटा सकते हैं। दूसरों को दुख दिया है, इस वास्ते वो दूसरों को सुख दिया जाए, आराम दिया जाए, सुविधा की जाए, सुख पहुंचाया जाए। तो दुख पाने से जो दंड हुआ है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और जो अनर्थ किए हैं वो प्रायश्चित भगवान की याद करने से सब मिट जाएगा। तो भगवान का याद करना, भगवान वो दूसरों को सुख पहुंचाना, तन से, मन से, वचन से, धन से ये सामग्री मिली है केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। इस वास्ते वो नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर से, सुखम ऐन्द्रियकम राजन। नहीं, हाँ, वो ये कहा है कि संन्यास आश्रम से कल्याण होता है। तो यावत ब्रियेत जठरम, ये भाषा वो दूसरा याद आ गया, जिससे आपका जठर मन निर्वाह हो जाए। खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में, पहनने में जो आपका निर्वाह हो जाए उतना ही धन आपका है। युधिष्ठिर को भगवान नारद जी ने उपदेश दिया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थवान, स्त्रियां, सन्यासी, तो इनका उपदेश दिया, सबका कर्तव्य बताया है। तो सन्यासी की बड़ी महिमा का ये बहुत विशेष कि सब कुछ त्याग देते हैं। तो प्रश्न आता है कि महाराज गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य सन्यासी के पदवी को प्राप्त हो सकता है क्या? तो इसके उत्तर में श्लोक है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। जितना जब शरीर के काम आ जाए उतना ही वो अपना है, उतना ही अन्न है, उतना ही जल है, उतना ही कपड़ा है, उतनी ही जगह है। अधिक है वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो ले लिया, जितना वो अपना है। अधिक जो भी मैंने अधिक को जो अपना मानता है, जो मेरा है, बड़ी कड़ी बात कही है। सस्ते न चोर है, चोर है, डाकू है, चोर है। और चोर है इतना कहेंगे चोर है नहीं, दंड में देना पड़ेगा, इसका दंड होगा।
और वो जो अपना मानता है, अपने लिए मानता है। इस बात से ये अपने लिए जो कि अपने इतना जितना निर्वाह हो जाए, इसी सिवाय वो किसके लिए है इसका पता नहीं। तो जहाँ आवश्यकता देखे वहाँ मौका लग जाए तो खर्च करे। तो दो चीज में बड़ा सावधान रहना चाहिए, सेवा करने में और भगवान की याद रखने में। हरदम सजग रहे, सावधान रहे।